नमस्कार दर्शकों। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। तो बता दें आपको, देवी का ये रूप शक्ति, शौर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। भक्तों ने आज सुबह से ही मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मां से सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही साधक को आत्मबल और मन की शांति प्राप्त होती है। तो बता दें आपको कि पूरे देश भर में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और शारदीय नवरात्रि का ये तीसरा दिन है जहां मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, तो ये 9 दिन बहुत विशेष महत्व रखते हैं। बता दें, हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है नवरात्रि। तो इस बार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भक्त मंदिरों में जाके मना रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए या करवाने के लिए मां को प्रसन्न किया जाता है, उपवास रखे जाते हैं। तो मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। और मान्यता है कि मां ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। तो मंदिरों में एक अलग तरह की रौनक इन 9 दिनों में देखी जाती है। तो देवी के स्वरूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है। तो इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। तो साथ ही मां चंद्रघंटा की पूजा करने की एक अलग ही तरह की विधि होती है और हर दिन एक अनोखा नजारा मंदिरों में देखा जाता है, घरों में देखा जाता है। ये 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। तो चंद्रघंटा मां की पूजा में लाल और पीले रंग के गेंदे के फूल भक्त अर्पित करते हैं, जिसका एक अलग महत्व माना जाता है। और इन पुष्पों को देवी की ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। बस मां के दर्शन हो जाएं, यही सबकी कामना रहती है। तो माना यह भी जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम होता है। तो शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है जहां मां चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ भक्त इन 9 दिनों को मनाते हैं, मंगल कामना के लिए, सुख शांति के लिए, अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए। तो देवी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस, पराक्रम के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार। तो प्रवीण, पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और हर दिन बेहद खास होता है। तो आज किस तरीके का माहौल मंदिरों में देखने को मिल रहा है? भक्तों की कितनी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है? मां को कैसे भक्त प्रसन्न कर रहे हैं आज?
शैलजा, बिल्कुल सही कहा है कि नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र का जो ये दिन होते हैं, 9 दिन बड़े पावन दिन होते हैं। इन दिनों में तमाम हिंदुस्तान के जितने माँ के परम भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो तमाम माँ की आराधना में लगे हुए। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक लगातार तमाम मंदिरों में घंटियां बज रही है, जय जयकार हो रही है। जय माता दी के साथ तमाम मंदिरों में जय जयकार है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले लंबे काफी समय से घर के लोग भी, जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नवरात्रे आएंगे तो माता रानी की सेवा होगी और 9 दिन तक सात्विक जो भोजन बनेगा और माँ की जो सेवा की जाएगी, जैसे यदि प्रथम दिन जैसे माँ का दिन था, पहला नवरात्रा था, उस दिन माँ को कुछ और भोग लगाया जाता। तो प्रत्येक दिन अलग अलग भोग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें देखने लायक होती है कि ये आस्था के 9 दिन है, यानी कि माँ की सेवा, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और माँ की सेवा के लिए तो परिवार का हर सदस्य हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा माँ की सेवा करनी भी चाहिए। तो उसी को लेकर नवरात्र जो है ये पावन दिन है, और खास करके 9 दिन लगातार घरों में दिन रात माता रानी की जय जयकार हो रही है। और मंदिरों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुबह 4 बजे से तमाम जो बड़े बड़े मठ है, मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनमें अनुष्ठान चल रहा है, हवन चल रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी जो मनोकामना है, जो अपनी मनोती है, उसको लेकर बड़े बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं मंदिरों के, वो पहले से ही उनको जो तमाम यजमान है, उन्होंने कह दिया था कि इस दिन हमारी नाम की पूजा होगी, मेरे नाम का संकल्प होगा। तो तमाम ये सब चीजें जो हैं वो लगातार जो है नवरात्र में चल रही है। और एक विशेष बात एक और होती है, जैसी शाम होती है, शाम को जो विशेष मंगल आरती होती है माँ की, उस आरती में मंदिरों में इतनी बड़ी भीड़ देखी जा सकती है कि लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो आरती का छींटा होता है वो जरूर लेना चाहते हैं। तो ये पवित्र चीज है, तो उसको लेकर तमाम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे पावन दिन जो है वो 9 दिन है, इसमें तमाम लोगों को आराधना करनी भी चाहिए। यूं तो पूरे विश्व में माता रानी की जय जयकार हो रही है। जो भारत देश के जो लोग हैं, जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वो भी वहाँ लगातार अपने जो है माता रानी की सेवा कर रहे हैं। और जो विशेष हमारे हिंदुस्तान में एक चीज, एक और प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, वो है गरबा। गरबा को लेकर अब पूरे हरियाणा में भी इसका पूरा चलन हो चुका है। हालांकि गुजरात प्रदेश से इसका चलन था, लेकिन अब जो गरबा का चलन है वो तमाम हरियाणा प्रदेश में देखा जा रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर शाम होते ही गरबा का जो उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बड़ी सुंदर भाव से माता रानी की जय जयकार गाते हुए जब गरबा होता है, एक बड़ा अद्भुत नजारा होता है। खास करके इसमें जो बहन और बेटियां, जो महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, और जो पुरुष साथी होते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से अब गरबा में शामिल होने लगे। और उसके बाद जब मंगल आरती होती है, और मंगल आरती का नजारा तो बाकी ही देखने लायक होता है कि तमाम लोग जो हैं इन 9 दिन की इंतजार कर रहे थे कि माता रानी के दिन आएंगे, तो ऐसे दिनों में हम माँ की उपासना करेंगे। ये सत्य भी है कि माँ के नाम की जो भी आराधना करता है उसकी हर मनोकामना माँ ने पूरी भी करी है, और कभी माँ ने अपने बच्चे को निराश नहीं किया और कोई झोली खाली नहीं भेजी। तो ये एक बहुत पावन दिन है। जी शैलजा जी। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो विजेंद्र, हम हरियाणा के अलग अलग जगहों से अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। नवरात्रि की जिस तरीके से धूम देखी जा रही है हर दिन, आज तीसरा दिन है, आप मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। तो महिलाओं से आपकी बातचीत हो पाई है या पंडित से बातचीत हो पाई है? आज विशेष क्या कुछ होने वाला है मंदिर में? ये नवरात्र के दिनों में जो शीतला माता मंदिर है, यहाँ पर भव्य मंदिर सजाया जाता है। 9 दिन तक इसी तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह से एक तरह से भक्त जो श्रद्धालु है दूर दराज से पहुँचते हैं। भारत से नहीं, माना जाता है कि विदेश से भी लोग माँ शीतला के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जो चैत्र मेला भरता है उसमें भी लाखों के जो श्रद्धालु है, लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। और नवरात्र के पहले दिन से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर सुबह 4 बजे से मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं कि सुबह 4 बजे से, आप तीसरा नवरात्र है, सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की मंदिर में जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और आज का खास ये दिन है कि आज देवी चंद्रघंटा माँ की आज पूजा की गई है। और ऐसे में ये पूरा आप ये प्रांगण देख रहे हैं, वो पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो पूरे आसपास परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है।
जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और कंट्रोल रूम से नजर रखी जाती है। पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है और ऐसे में भव्य मंदिर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अब इसका निर्माण लगातार चल रहा है। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि शीतला माँ का जो भव्य मंदिर है वो और भी ज्यादा सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है। फिलहाल जहाँ शीतला माता विराजमान है ये पुराना मंदिर है और इसकी जो पूरा परिसर है अब इसको नए तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं माँ शीतला के दरबार में। और ये मैं आपको बता दूं कि माँ शीतला का जो दरबार है ऐसा माना जाता है कि लोग दूर दराज से माँ शीतला की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, विदेशों से पहुंचते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा माना जाता है। और लगातार 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह से श्रद्धालुओं का भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। और ऐसे में विजेंद्र मैं महिलाओं को यहाँ से परिसर से निकलते हुए देख रही हूँ। जो नव जी विजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो लोग यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते, जो नवजात शिशु होते हैं उनके यहाँ पर मुंडन के लिए पहुंचते। तमाम तरह की जो श्रद्धा है लोगों की वो पूरी तरीके से तो यहाँ पर आस्था यहाँ पर देखी जा सकती है। और आप एक तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य मंदिर हर दिन माँ का जो श्रृंगार है वो भव्य तरीके से फूल मालाओं के साथ यहाँ पर तमाम तरह की सामग्री के साथ यहाँ पर उस दरबार को सजाया जाता है और पूरी तरह से यहाँ पर जो भक्त बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं। जी विजेंद्र, जैसे कि आपने मंदिर तो दिखाया हमें कि भक्तों का अभी भी तांता वहां पे लगा हुआ है, भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा मंदिर है गुरुग्राम का जहां पे आप मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे भक्त आए हैं उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए, उनमें किस तरीके का अलग उत्साह है। आज तीसरा दिन है और पंडित जी से भी बात अगर आपकी हो पाए तो पूछिए कि चंद्र घंटा माता की आज किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, क्या विशेष आज उन्होंने आयोजन किया है। देखिए मैम, सुबह 4 बजे से जो कार्यक्रम है आरती का, पूजा पाठ का, वो शुरू हो जाता है और ऐसे में शाम तक इसी तरह से मेला भरता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दूर दराज से भक्त आते हैं। लोगों से पूछा है जी मैम कहाँ से आए आप? सेक्टर 22 फैजाबाद। सेक्टर 22 फैजाबाद। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत समय से आ रहे हैं। आपने आशीर्वाद के लिए तो माता से जो मानते हैं, मन्नत मानते हैं, पूरी होती है। आज पूरी होती है तो माता की कामना पूरी होती है। कितनी पीढ़ी आ रही है आपके यहाँ से? मेरी दादी से पहले से यहीं आ रहे हैं। 4-5 पीढ़ी मतलब यहीं से आ रहे हैं। तो पूरे नवरात्रे आते हैं या माँ के दर्शन? कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर सुविधा कैसी देखी जाती है? भक्त आते हैं दूर दराज से, तो फिर पानी की या व्यवस्था पार्किंग की? तो सभी व्यवस्था है ना, थोड़ी सी असुविधा तो होती है, लेकिन यहाँ से माता की तरफ से जो फैसिलिटी है ना वो पूरी होती है। पूरी होती है। तो इसलिए माँ से करवा। हाँ जी, तो माँ बना रही है तो हर कोई आएगा ही। देखिए श्रद्धालु काफी उत्साह के साथ माँ के दरबार में पहुंचते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, और भी जो है भक्त है उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? संगठन में आप कहाँ से आए आप? पंजाब से। पंजाब से आए? हाँ, कितनी दूर से आए? आशा की शर्त बुलाया है जी। अच्छा, हमारी शर्त है, हमारे जो है हम हमेशा ही आते हैं। हमारी कुल देवी हमारे बाप दादा परदादा यहीं से आते हैं हमेशा। हाँ जी, आपको आते हैं यहाँ पर? मैंने जब से होश संभाला तब से यही देख रहे। तो माता के दरबार में आके जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है जी। बहुत श्रद्धा से मानते हैं तो वहाँ मन्नत पूरी होती है। तो व्यवस्था कैसी देखते हैं मंदिर परिसर में? जो आसपास व्यवस्था ठीक है, अच्छी है। अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल मैम, देखिए जिस तरह से श्रद्धालु काफी खुश है और दरबार में आते हैं और भी भक्त है। आज नवरात्रे का तीसरा दिन है, क्या कहेंगे किस तरह से माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी? आपकी दर्शन करने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, माँ के दर्शन करने के लिए पहुंची हूँ, क्योंकि आस्था और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप मानते हो शीतला माँ पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इनका मंदिर है। गुरुग्राम में विशेष स्थान प्राप्त किया वह माँ का, क्योंकि इनका धाम है। आज मैं अभी टैक्सी से आ रही थी तो टैक्सी ड्राइवर ने भी ये बताया, हम तो पहली बार आए और माँ को एक ही
अर्जी लगाई, अरदास लगाई और मेरा साल भर में मकान हो गया। इतनी आस्था लोगों में है। और आप देख रहे हो आजकल कितनी भीड़ हो रही है। तीसरा नवरात्रा है, संडे नवरात्रा है। सबको देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माता के मंदिर आते हो तो आस्था के प्रति आओ और प्रसाद पैरों में न चढ़ाए या चुन्नी नारियल लेकर इधर उधर न डाले। अपना आस्था के प्रति आए, एक श्रद्धा दिखाएं अपना और पूजा पाठ शांतिपूर्वक करें और लाइन से आराम से आए। तो ये बताए कि मंदिर का निर्माण चल रहा है, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, कब तक पूरा होने के लिए प्रशासन के द्वारा चल जाएगा? प्रशासन लगा हुआ है, देखो प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा है। भाई व्यवस्था अच्छे से हो सके क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब 3 मंजिला बना हुआ है। अभी अपने राव नरविंद जी मंत्री साहब ने भी दौरा किया, मुकेश शर्मा जी अपने विधायक उसने भी दौरा किया और जल्दी से जल्दी से होने की संभावना है। क्या कहना चाहोगे भक्तों को? भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगी, आइए माता रानी की अपनी अरदास लगाइए, आपकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और माता रानी सबकी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे और सबकी आशा इसी तरह लगी रहे। और भक्तों को सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इधर उधर व्यवस्था का ध्यान जरूर रखे क्योंकि सरकार ने भी व्यवस्था की हुई है, जनता भी व्यवस्था करती है। तो आम जन को इस समय जागरूक होने की आवश्यकता है क्योंकि इधर उधर खाते हैं, थैली डाल देते हैं, थैली में प्रसाद लेकर न आए, हाथ में झोले में बैग में प्रसाद लेके आए। आप बिल्कुल देखिए चंद्रमन, मैं आपको ये बता दूं कि शीतला माता मंदिर का एक बहुत पुराना और प्राचीन इतिहास है और देश और विदेश से यहाँ पर लोग शीतला माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि भक्तों की भीड़ कितनी भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ अब 11:15, 11:30 होने को है और आप भीड़ देख सकते हैं। तो श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसी तरह से पूरे दिन यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं। और ये सबसे प्राचीन मंदिर है। महाभारत काल के टाइम की बात करें, उस वक्त के काल की इतिहास माँ शीतला का है। द्रोणाचार्य की धरती इसको कहा जाता है, उसी से जुड़ा शीतला माँ का इतिहास है और इसी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे थी। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये नजारा आप जो देख रहे हैं ये गुरुग्राम का है जहां से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से और अभी 11:30 का समय होने जा रहा है और अभी भी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे भक्तों की देखने को मिल रही हैं। सभी ये इच्छुक रख रहे हैं कि बस मां के दर्शन हो जाएं और कोई भी दर्शन करने से ना छूटे। तो विजेंद्र, मुझे ये भी यहाँ पे बताइए कि ये जो 9 दिन होते हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था को भी बहुत तवज्जो दी जाती है जिससे कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, धक्का मुक्की ना हो और कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसको लेके क्या कुछ आप यहाँ पे प्रबंध देख रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है विजेंद्र? प्रवेश द्वार पे ही जो पुलिसकर्मी है वहाँ मौजूद रहते हैं और सीसीटीवी, मैं आपको बता दूं सीसीटीवी चारों तरफ लगे हैं। ये तस्वीरों में मैं कैमरा में दिखा कि सीसीटीवी पूरे प्रांगण में सीसीटीवी लगे हैं और बाहर में आप शादी के यहाँ पर जो व्यवस्था है पुलिसकर्मी यहाँ भी मौजूद रहते हैं और जो एंट्री द्वार है वहाँ भी पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तो चप्पे पर पुलिसकर्मी यहाँ पर रहते हैं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ प्रांगण में लगाए गए हैं और इसी के मद्देनजर जो सुरक्षा भक्तों की सुरक्षा के लिए आप ये देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ भी मौजूद है। तो ऐसे में चप्पे पर नजर भी रखी जाती है। साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से ये भी देखा जाता है कोई संदिग्ध इस भीड़ में ना किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम करता है। पुलिसकर्मी के साथ साथ दमकल विभाग की जो फायर की गाड़ियां वो भी मौजूद रहती है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाया गया, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, किसी का अगर बच्चा गुम हो जाए या कोई पिछड़ जाए, तमाम तरह की चीजें तमाम मद्देनजर इन चीजों को रखा जाता है सुरक्षा का। जी बिल्कुल। तो पलवल से प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ हैं। तो प्रवीण, जिस तरीके से अभी हमने गुरुग्राम में देखा कि अभी तक भक्त जो हैं वो मंदिरों में मौजूद हैं मां के दर्शन के लिए,
तो क्या ऐसा ही माहौल पलवल में भी देखने को मिल रहा है जगह जगह मंदिरों में, और सुरक्षा व्यवस्था वहां पे भी कितनी चाक चौबंद रखी गई है? अगर भक्तों की अपार भीड़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम जितने भी मंदिर है, चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम जितने मंदिर हैं सभी जिलों में, उसी में पलवल भी है, तो तमाम जो भक्त है वो सुबह से ही 4 बजे से ही मंदिरों में जाकर जय जयकार कर रहे हैं और माता रानी की आराधना कर रहे हैं। रही बात सुरक्षा को लेकर, तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी का कहना था कि प्रदेश में जो है जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बंदोबस्त मजबूत करनी होगी, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि के आ रहे हैं, तमाम भीड़ जो मंदिरों में देखी जा सकती है। ऐसे में कोई संवेदनशील अगर आदमी आसपास मंदिरों के नजर आता है तो तत्काल प्रभाव से उसे अरेस्ट किया जाए या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, और कोई भी किसी प्रकार की हरकत ना होने पर तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपने मंदिरों के आसपास बिल्कुल मुस्तैद है और किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। प्रशासन बड़ी मदद भी कर रहा है और लोगों से आगाह भी कर रहा है कि वो मंदिरों में आए, लेकिन व्यवस्था बनाकर आए और लाइन का आपको जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर जहां लाइन टूटेगी तो स्वाभाविक है वहां कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा। तो ऐसे पावन माहौल में तो लोग कोई भी नहीं चाहेगा कि लाइन को तोड़े, क्योंकि उन्हें मंदिर जाना है। मंदिर जाने का मतलब है कि आपकी भगवान के प्रति आस्था, तो आस्था को कोई खराब नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। और वहां जाकर लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात एक और देखी जा रही है कि वहाँ हवन और यज्ञ चल रहा है, जिसे कहते हैं अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं, और लोग वहां बैठकर अपनी मालाओं से माता रानी का एक मूल मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो तमाम ये मंत्र हैं जो इसको लेकर लोग वहां पर माला जपते नजर आ रहे हैं और माता रानी का आराधना कर रहे हैं, क्योंकि जो वैष्णो देवी पावन मंदिर है जो वहां नहीं जा पाते हैं, तो लोग यहाँ मंदिरों में बैठ के माता रानी ध्यान करते हुए अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए और विश्व की अच्छी कामना के लिए तो तमाम लोग वहां बैठकर आराधना कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। और जो ब्राह्मण है वो निरंतर अपने यजमानों के साथ हवन वगैरह करवा रहे हैं, और क्योंकि लोग पहले से ही लोगों ने कह चुके थे कि ब्राह्मण से जो पुजारी हैं कि अब जो नवरात्र आएंगे तो 9 दिन हर आदमी अपने अपनी हाजिरी लगानी होती है, अनुष्ठान करना होता है, तो उसको लेकर तमाम लोग मंदिरों में जुटे हुए हैं और किसी प्रकार के मंदिर में कोई परेशानी का लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद जब आने वाले 5 दिन यानी पंच महोत्सव दीपावली के लोग लेकर लोग तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम बाजारों में लगातार रौनक देखी जा रही है। अब भी लोग माता के लिए नारियल चुन्नी का प्रसाद या और जो मिष्ठान है या नैवेद्य जो भी है वो लोग वहाँ बाजारों में खरीद रहे हैं। तो इसके साथ साथ तमाम जो व्यापारी हैं वो आगामी जो पंच महोत्सव है उसको दीपावली को लेकर उसकी तैयारियां शुरू हो रही है, क्योंकि इसके बाद फिर दशहरे का एक अवसर होगा, दशहरे के 20 दिन के बाद फिर दीपावली का अवसर है। तो लगातार ये 1-1.5 महीना जो है वो हिंदुस्तान के तमाम लोग अब उत्सव में अपना मनाएंगे और ये महोत्सव की तरह हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली जो है हम हिंदुओं के लिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा एक महोत्सव है। उसको लेकर लोग और बाजार अभी से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसके दिन भी कम रह गए हैं, तो तैयारियां बिल्कुल शुरू कर दी गई। प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, जिला प्रशासन पूरे सख्त आदेश दिए गए हैं कि तमाम जितने भी शहर की जो नगर सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैद किया जाए, उन पर रोक लगाया जाए कि कोई भी बाहर से ऐसी गाड़ी ना, अगर कोई गाड़ी आती भी है तो उसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये 9 दिन ऐसे दिन होते हैं या कोई भी भक्त नहीं चाहता कि उनकी जो पूजा पाठ है उसमें विघ्न हो। तो तमाम प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। जी शैल्या, बिल्कुल। आपने यहाँ पे गरबे का भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो जिस तरीके से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चाक चौबंद है, कोई भी चूक ना हो पाए, तो इसका भी विशेषकर ध्यान रखा गया है। लेकिन जिस जगह पे गरबे का आयोजन किया जा रहा है तो वहां पे भी क्या किसी तरीके की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि वहां पे भी कई संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उस गरबे का वो अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। शायद गरबा जो है एक खुशी का उत्सव होता है, खुशी का माहौल होता है, एक मौका मिल जाता है सभी लोगों को एकजुट होकर गरबा करने का। गरबा माने भगवान के प्रति यानी कि माँ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना कि हे माँ तेरे 9 दिन है, जिस तरह से तू अपने बच्चों को ध्यान रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए माँ का सिमरन करें, माँ का जाप करें। तो गरबा एक बड़ा विशेष महत्व रखा जाता है। गरबा में खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे परिवार की बेटी हैं, बेटियां हैं, ये खासकर की इस गरबा में अपने माहौल में जाकर अपना उत्सव मनाती है कि 9 दिन जो है वो देवियों के रूप में इन बेटियों को भी माना जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष रहती है सुरक्षा। मेन जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा का कितना अहम रोल है, सुरक्षा बेहद जरूरी है,
स्वाभाविक है जहां इतने भारी संख्या में महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, तो उनकी सुरक्षा करना तो प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। तो उसी को लेकर जहां जहां जो जैसे ऑडिटोरियम है, स्कूल के बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, तो इनमें पहले से ही गरबा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है लगातार। जी शुक्रिया। तो प्रवीण आहूजा और विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े और हमने ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई पलवल से और गुरुग्राम से। तो आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसा कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो आप सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।